फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में कुआसे का कहर, कड़ाके की पड़ रही है ठंड। वहीं इधर वार्ड सचिव का पटना में चक्का जाम, जुट रहे हैं हजारों वार्ड सचिव। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में नूडल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 7 की मौत। रद्द हुए कृषि कानूनों को वापस लाने का सरकार का इरादा नहीं। तोमर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार का स्थान 6ठा, एमपी टॉल पर, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अव्वल हैं। और वहीं पूरे बिहार भर में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उप प्रमुख प्रमुख और उप मुखिया का चुनाव की गहमा गहमी। लोग निकल रहे हैं पॉलिटिकल टूर पर। आज से प्रक्रिया शुरू। ओमिक्रॉन वेरिएंट से नए संकट का अंदेशा, लड़ने की तैयारी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। पीएम मोदी के मन की बात से हुआ नई आशा का संचार। राजद ने कहा मारे गए लोगों के आश्रितों को 10 लाख मुआवजा। मुजफ्फरपुर में जो बॉयलर फटा है उसको लेकर राजद का मानना है। 3 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। पंचायती राज मंत्री ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक के लिए आयोग से किया गया है आग्रह। क्लैट के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई। एनआईटी पटना में शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। नोबा पटना का वार्षिक मिलन समारोह। और वहीं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। और इधर बिहार के राजनीतिक हलचल पर नजर डाले तो अर्जुन राय बोले चुनाव में खरीद फरोख्त कर रहे राम सूरत राय, सीएम बर्खास्त करे। स्क्रैप नहीं पहुंचने पर इंजीनियर को बुलाया था आरपीएफ पोस्ट, लेकिन हिरासत में नहीं लिया गया। नए साल में समस्तीपुर सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा हो गया अपग्रेड। विदेशी डॉक्टर मरीजों का करेंगे उपचार। मुंगेर में मुखिया की हत्या में 4 हार्ड नक्सली को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में अखबारों की सुर्खियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको लिए चुन चुन कर लाते हैं खबरें जो आपको जानना जरूरी है। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए है महत्वपूर्ण। तो खैर, नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों में छपी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको जैसा कि पता है, बियाडा के बेला औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में रविवार को सुबह 9:40 पर नूडल्स फैक्ट्री अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में बॉयलर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में नूडल्स फैक्ट्री के साथ बगल के एक अन्य उद्योग धरती इंडस्ट्री एग्रो फूड प्रोडक्ट के 7 मजदूरों और कामगारों की मौत प्रशासन ने पुष्टि की है, जबकि 1 दर्जन से अधिक स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नूडल फैक्ट्री में दबे मजदूरों का 100 खौले पानी में गलकर मशीनों और मलबे में लटके हुए हैं। अब भी कई ऐसे दब होने की आशंका है। धमाका इतना बड़ा था कि 2 किलोमीटर तक धरती हिल गई। 5 किलोमीटर धमाके की आवाज सुनी गई। बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। और वहीं विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री बोले भ्रम फैला रही है कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रद्द कृषि कानून को वापस लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तोमर ने रविवार को कहा कि किसानों का मान रखने के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सुधार कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और यह मिथक है कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। सीजेआई का रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने रविवार को कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में महज एक हितकारक है। नागालैंड से आस्फा वापस लेने के लिए समिति बनेगी। नागालैंड से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आस्फा को वापस लेने के लिए जल्द ही 5 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने रविवार को यह जानकारी दी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार का स्थान 6ठा, एमपी टॉप पर है, मध्य प्रदेश टॉप पर है, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अव्वल हैं।
केंद्र सरकार की ओर से तैयार और शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के रिपोर्ट 2 में ग्रुप बी शामिल बिहार का स्थान भले ही 6वां है, लेकिन राज्य में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यायिक व जन सुरक्षा में सुधार जैसे मानकों पर बेहतरीन प्रगति की है। नतीजा है कि राज्य का इंक्रीमेंटल चेंज 5% दर्ज किया गया है। इस श्रेणी में राज्यों में बिहार सहित छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। शीर्ष पर मध्य प्रदेश है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश के आंकड़ों में 0.263 अंक का मामूली फासला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार अपने ग्रुप में टॉप पर है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से हुआ है सुधार हुआ है, इससे अब पूरे देश में यह टॉप पर है। वहीं घोड़परास की शुरू हुई नसबंदी फसलों की बर्बादी रुकेगी। घोड़परास एक जंगली जानवर है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। बार बार इसे मीडिया में उछाला जा रहा था कि इनके चलते फसलों में को काफी नुकसान हो रहा है, इनके शिकार पर पाबंदी है, इनको मारना कानूनी जुर्म है, कानूनी अपराध है, लेकिन किसानों को काफी क्षति हो रही थी। तो घोड़परास की अब नसबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने आज घोड़परास ट्रक को भेजेंगे। बगहा में इनकी नसबंदी की जाएगी। बच्चों को अभी सिर्फ कोवैक्सीन, बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए अंतर 9 से 12 माह। केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल तक बच्चों को 3 जनवरी से टीके लगाने का फैसला किया है। बच्चों के लिए देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैंडिला की जैकोव डी की मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। वहीं गोपालगंज में एटीएम काटने के दौरान लगी आग, 50,000 रुपए जले, लुटेरे भागे। एटीएम में गार्ड नहीं था मौजूद। 2 दिन पहले डाले गए थे 12 लाख। 2 दिन पहले एटीएम गोपालगंज के एटीएम में डाला गया था। चोर उसको कटर से काट रहे थे, गैस कटर से। इसी दौरान एटीएम में आग लग गई, जिससे 50,000 रुपए जलकर राख हो गए। दरोगा बहाली परीक्षा, बिहार शरीफ में 7 परीक्षार्थी किए गए निष्कासित। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नायब पुलिस अवर निरीक्षक और प्राक्षर अवर निरीक्षक पदों की भर्ती के लिए रविवार को शहर के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही थी, जिसमें 7 परीक्षार्थी को निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। अरबपति पीयूष के घर कोने कोने की गई तलाशी, खास एक्सरे मंगाई गई। यूपी के कनौज के घर की हर दीवार ठोक कर देख रहे अधिकारी। अरबपति इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कनौज में छिपट्टी मोहल्ले स्थित घर में डीजीजीआई की अहमदाबाद और इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट की छापेमारी रविवार को तीसरे दिन भी जारी रही। और एक खबर है, मुस्लिम लड़की यौवन हासिल करने के बाद शादी के स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने 17 साल के लड़की के हक में फैसला दिया है। हालांकि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात की जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि अगर मुस्लिम लड़की है और यौवन हासिल कर ली है तो उसे शादी करने की छूट है। क्या है मामला, देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 साल के मुस्लिम लड़की को हिंदू युवक की शादी को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौवन हासिल करने के बाद मुस्लिम लड़की किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल लड़की ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए हिंदू युवक से शादी रचाई थी। जस्टिस हरनेश सिंह गिल ने कहा कि कानून साफ है कि किसी मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होती है। सर दिनशाह फरदुंसी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ के आर्टिकल 195 के मुताबिक याचिकाकर्ता नंबर 1 17 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी के लिए योग्य है। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि मुस्लिम लड़की 18 साल से पहले भी शादी कर सकती है, जब भी वह मतलब बालिग हो जाए शारीरिक रूप से वह शादी कर सकती है। सलमान खान को सांप ने डसा, इलाज के बाद लौटे। अभिनेता सलमान खान को उनके फार्म हाउस में एक सांप ने डस लिया। घटना शनिवार रात रायगढ़ जिले के पनवेल के पास स्थित उनके फार्म हाउस की है। सांप ने उनके हाथ में डसा। इसके बाद उन्हें नवी मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ घंटे के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो अभिनेता सलमान खान को
सांप ने डस लिया था और उसके बाद उनके इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 28 और 29 दिसंबर को गरज के साथ बारिश और शीतलहर के भी आसार हैं। पटना समेत बिहार के दक्षिणी पूर्वैया हवा चलने और पश्चिमी विक्षोभ के वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलर बनने के वजह से मौसम का मिजाज में बदलाव हो गया है। बदले हुए मौसम की वजह से पटना समेत कई हिस्सों में बादल छाए रहे। आपको पता है इस बार धूप बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से नए संकट का अंदेशा लड़ने की तैयारी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। बिहार में 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों को लगेगा टीका। पीएम मोदी मन की बात बताते हैं उनसे ऊर्जा का संचार हुआ है, आशा का संचार हुआ है। और हम इधर नजर डालें अन्य खबरों पर तो बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है। अब दूसरे तरह का चुनाव चल रहा है। प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया का चुनाव चल रहा है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, लोगों की खरीद फरोख्त चल रही है। जैसा कि आपको पता है एमएलसी के चुनाव भी होना है और एमएलसी के चुनाव के लिए अभी से ही वार्ड सदस्यों और अन्य जो इनमें पंचायती प्रतिनिधि उनकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक औरंगाबाद जिले में खास करके एक वार्ड सदस्य की एक वोट की कीमत 70,000 रुपए मिल रहे हैं। तो अर्जुन राय बोल रहे हैं कि चुनाव में खरीद फरोख्त कर रहे हैं राम सूरत राय, सीएम बर्खास्त करे। यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर जिले के औराई के प्रखंड प्रमुख चुनाव को लेकर समिति सदस्यों की खरीद फरोख्त का अब भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें मंत्री राम सूरत समिति सदस्य अनवर से प्रमुख चुनाव को लेकर सेटिंग एटिंग कर रहे हैं। रविवार को प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अर्जुन राय ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप जारी करते हुए दावा किया कि मंत्री राम सूरत राय प्रखंड प्रमुख चुनाव में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है तो अविलंब मुख्यमंत्री मंत्री राम सूरत राय को बर्खास्त करे। हालांकि पंचायती राज विभाग भी चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा है कि आप मुखिया ये जो चुनाव हो रहा है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोका जाए, इस पर दिशा निर्देश मांगा है। वहीं मुंगेर मुखिया की हत्या में 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। 24 दिसंबर की रात अजीमगंज पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या के मामले में रविवार को एसटीएफ ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। और एसपी अभियान कुणाल कुमार ने बताया कि लड़ैया टाड़ थाना के क्षेत्र न्यू पैसा निवासी कानन नैया, कौशल कोड़ा, धरहरा थाना क्षेत्र के वांझीटाड़ निवासी छठू कोड़ा और अनिल कोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके लिए विभाग भी चिंतित है और अब तो उन्हें सुरक्षा व्यवस्था देने के साथ साथ हथियारों के लाइसेंस देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख खबरों में जो पटना में वार्ड सचिव जुटे हुए हैं, भारी संख्या में धीरे धीरे लोग पहुंच भी रहे हैं। आज वह सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे, उनको जो 3 सूत्री मांग है उसके लिए पूरे पटना में चक्का जाम करेंगे। उनका कहना है कि हमें जो भी कहना है सरकार सामने आके कह दे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें बकाया वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार की चुप्पी के कारण वार्ड सचिवों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर गांव में घोड़े पर बिठाकर जुलूस निकाला। यह देखिए शिक्षक एक सेवानिवृत्त शिक्षक हुए, उनको गांव में घोड़े पर बैठाकर जुलूस निकाला। उसके पीछे कारण यह है कि शिक्षक ने अब बहुत अच्छा काम किया था स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में और जेब से लाखों खर्च करके सुधारा था शिक्षा का स्तर। इसके लिए जो वहां के ग्रामीण हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मान दिया है। पति के इलाज के लिए घर गिरवी रखा था, लोगों ने चंदा जुटाकर घर वापस लौटाया। यह हिम्मतनगर मध्य प्रदेश से खबर है। कुछ अच्छी खबरें मैं लास्ट में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आपका दिन शुभ हो। बीमार पति के इलाज के लिए घर गिरवी रखा लेकिन पति चल बसे, घर छीन गया तो सोनिया बेन बाघेला 4 बच्चों के साथ खुले फुटपाथ पर ही रहने लगी। गुजरात के हिम्मतनगर के लोगों ने यह
दृश्य देखकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चंदा इकट्ठा करके उनके घर गिरवी रखा हुआ था उसे छुड़ा दिया और महिला खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुख खबरें जो अखबारों में छपी थी। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।